लगे हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु शोक धामा। सती मैया गई और धरी सीता का रूप धारण कर और तो और आगे भी चली पंथ ते ही आवत नर रूप। वेश तो बना लिया पर स्वभाव नहीं आया। सीता मैया कभी राम जी के आगे नहीं चली और आज सती जी ने सीता का रूप धारण किया, वेश बनाया और भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। आगे हुई चली पंथ ते ही आवत यही आवत नर रूप। लक्ष्मण जी पहचान है कि ये सीता नहीं थी। अरे लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा सकेत भय भ्रम हृदय विवेका। जिसका स्मरण करने मात्र से अज्ञान मिट जाता है, ऐसे प्रभु श्री राम ने जब सती के रूप में सती को सीता के रूप में देखा तो भगवान भी समझ गए कि माता जी परीक्षा लेने आई। भगवान ने विचार किया, प्रणाम किया। प्रणाम करने की विधि बताई कि पिता समेत लीन निज नाम। कहा मैया मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया और प्रश्न ठोक दिया कि कहाँ हूँ बहोरी कहाँ वृष के तू। अरे बेटे ने अकेली फिर मैया मेरे आराध्य प्रभु वृष के तू कहाँ है और आप फिर भी सती मैया को समझ नहीं आई कि ये जान गए। स्पष्ट पूछ लिया कि कहाँ वृष के तू भगवान शंकर कहाँ है, या यूं कहें कि विश्वास कहाँ है। विश्वास के बिना श्रद्धा का कोई काम नहीं है। तो विश्वास है शंकर और श्रद्धा है सती। तो भगवान कहते हैं कि ही बहोरी कहाँ वृषते तू और विपिन अकेले फिरे के हेतु। विश्वास को छोड़कर श्रद्धा के लिए कहाँ घूम रहे हैं। अकेली श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ना हो तो भगवान मिलने वाला नहीं। आप मन में अकेली कैसे विचार कर रही हैं। कोई भी पति अपनी पत्नी की इस रूप में प्रणाम नहीं करता तो एक प्रमाण किया तो प्रणाम किया उन्होंने, नाम लेते हो। कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम करता हो तो बताओ। भाई सीता जी का रूप धारण किया था तो राम जी प्रणाम करते क्या, पर राम जी पहचान गए कि ये मैया है, भवानी है, जगत जननी है। तो प्रणाम किया और पूछा कहाँ वृष के तू, भगवान शंकर कहाँ है। बात समझ में यहाँ भी मैया को नहीं आई और पास चली गई राम जी के। राम जी का पहला प्रश्न, माँ अकेले अकेले कहाँ, बाबा कहाँ है। वन में अकेली घूम रही है, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु यानी पताका। ध्वजा पर एक निशान होगा तो भगवान शंकर के ध्वजा पर वृषभ का निशान था। तो बोले यदि भगवान शंकर आते तो ध्वजा बड़ा ऊंचा होता है, वो भी दिखाई दे जाता। ध्वजा दिखाई नहीं दे रहा मतलब आप अकेली हैं।
अकेले घूम रही हैं और ये वन अकेले घूमने का लायक नहीं है। और ये भी वन ही है जहाँ हम लोग हैं, यहाँ चारों तरफ आग लगी है, बहुत से सियार घूम रहे हैं। तो माताओं को अकेले इस वन में भी नहीं घूमना चाहिए। यहाँ बहुत से खलनायक हैं। जैसे राम जी ने बात कही, सती को अपने अपराध का बोध हो गया और कहने लगी कि मैं शंकर कर कहा न माना, पुण्य जया ज्ञान राम पर आना। मैंने भोले बाबा का कहा नहीं माना। अब बड़ा मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी जाकर, जाई करो अब देव कहा गुरु उपजा अतिदाहु। भगवान राम विचार कर रहे कि अभी तक ये पहचान नहीं पाई, सती को मन में अभी समर्पण नहीं हुआ और मन में चिंता कर रही है कि भगवान शंकर को क्या उत्तर दूंगी। भगवान ने सती मैया को अपना विराट रूप दिखलाया। सती जी देखती हैं और भगवान श्री राम जहाँ दिखाई देते हैं, आगे देखती हैं तो राम, पीछे देखती हैं तो राम, आजू देखती हैं तो राम, बाजू देखती हैं तो राम, ऊपर देखती हैं तो राम, नीचे देखती हैं तो राम। जब चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में राम दिखाई दिए तो मैया ने आंख मूंद ली और मार्ग में बैठ गए और मन ही मन प्रार्थना कर रही है कि प्रभु, मन बुद्धि से आपको पाया नहीं जा सकता। आज मैं समझ गई कि आप बुद्धि के परे हैं। भगवान के स्वभाव को याद करते हुए बाबा के पास लौट आई। अब जैसे ही बाबा के पास आई तो बाबा हंसने लगे। और जब कोई कहीं से आता